नमस्कार। आज मेरे पास एक मज़ेदार चीज़ है और उससे मैं आपको लाइट की बीम का पाथ दिखा सकती हूँ। आमतौर पे जब लाइट हवा में, पानी में या शीशे में या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलती है तो हमें उसका पाथ दिखाई नहीं देता। तो देखिए मेरे पास क्या है, ये एक डिटॉल की बॉटल है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी भर रखा है और ऊपर हवा है। अब मेरे पास एक लेज़र की टॉर्च है और इससे लाइट की बीम निकलती है। तो अगर मैं इस टॉर्च को ऑन करूंगी तो आपको ये बीम दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन वही बीम को जब मैं ये पानी में डालूंगी, देखिए तो आपको ये बीम का पाथ दिख रहा होगा। और इसी तरह जब मैं इसे हवा में डालती हूँ तो उसमें भी आपको इसका पाथ दिख रहा होगा। तो ऐसा क्या किया मैंने कि आपको लाइट की बीम का पाथ दिखाई देने लगा हवा और पानी में। असल में मैंने इस पानी में कुछ डिटॉल की बूंदें डाल रखी हैं और हवा में अगरबत्ती का थोड़ा सा धुआं भर रखा है। अब इससे हम कुछ मज़ेदार प्रयोग करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो वो बाउंड्री पर मुड़ जाती है, पर क्या कभी आपने देखा है इसे? और ये होता ही क्यों है? असल में लाइट की जो स्पीड है वो पानी में हवा के मुकाबले कम है। इसीलिए जब लाइट हवा से पानी में या पानी से हवा में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है और वो अक्सर अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो मैं यहाँ लाइट की ये बीम को यहाँ डाल रही हूँ इस शीशी पर और अब वो हवा से पानी में जा रही है। तो आपको दिखा होगा कि लाइट की जो बीम है जब पानी में घुस रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है। पर एक और चीज़ जो आप गौर करिए कि लाइट पानी में तो जा ही रही है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होके वापस हवा में आ रहा है। तो देखिएगा कि लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होके फिर से हवा में आ रहा है और जैसे जैसे मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाती हूँ तो देखिए रिफ्लेक्टेड जो बीम है जो वापस हवा में आ रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और क्या आप देख रहे हैं कि लाइट पानी में जब जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। अब हम इसी चीज़ को पानी से हवा में लाइट को डाल करके देखेंगे। उसमें आपको पता है कि लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। जब मैं लाइट को अब देखिए पानी से हवा में डाल रही हूँ तो आपको ये लाइट नॉर्मल से दूर मुड़ती हुई दिख रही होगी जब वो पानी से हवा में जा रही है। और फिर आप गौर करिए कि न ही सिर्फ लाइट पानी से हवा में जा रही है पर बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और कुछ लाइट वापस पानी में आ रही है। देखिए, और जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पानी में बढ़ा रही हूँ ये रिफ्लेक्टेड बीम जो है उसकी इंटेंसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी।
और एक समय पर ये रिफ्लेक्टेड बीम जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और रिफ्रैक्टेड बीम जो हवा में तो लाइट जा ही नहीं रही है, सारी की सारी लाइट वापस पानी में आ गई है। तो यहाँ पर इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और जो दूसरे मीडियम में जा रही है रिफ्रैक्टेड लाइट उसकी इंटेंसिटी घटती जाती है। और एक समय पर जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो पूरी की पूरी लाइट वापस डेंसर मीडियम में आ जाती है एक पर्टिकुलर एंगल से, जब एंगल बड़ा हो जाता है तब। और आप इस चीज़ को एक बार फिर से देखिए। अभी देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी काफ़ी कम है और अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रही हूँ और आपको रिफ्लेक्टेड बीम की इंटेंसिटी आप देखिएगा कैसे वो बढ़ती जाती है। और अब ये पूरी की पूरी लाइट वापस पानी में आ गई है। तो है ना मज़ेदार? आप भी इसे करके देखिएगा, ये बहुत ही आसान है। बस आपको एक लेज़र की टॉर्च चाहिएगी, पर इसका आप ध्यान रखिएगा ज़रूर से कि ये लेज़र की बीम आँखों पर कभी भी नहीं पड़नी चाहिए, ना आपके ना किसी और के। धन्यवाद।